और तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हुआ है इसमें, क्या है, पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल विद डिग्री 2008, मतलब 2008 डिग्री है उसकी, मतलब कि 2008 रूट्स उसके पॉसिबल है। लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, सच दैट पी ऑफ 0 2007 है, 1 2006 है, 2 2005 है और पी ऑफ 2007 0 है। आपको बताना है पी ऑफ 2008 कितना होगा। ठीक है, अभी आप इसको सोचो, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है पर फिर भी थोड़ा सा ट्रिकी है, हल्का सा, है ना। कि इसमें हो क्या रहा है, ये उल्टा चल रहा है ना। कि 0 की वैल्यू 2007 आ रही है, 1 की 2006, 2 की 2005। तो ये कुछ इस तरीके से है कि पी ऑफ एक्स मेरा रिमाइंडर किस तरीके से दे रहा है, जो मेरा रिमाइंडर दे रहा है वो दे रहा है कि मैं x की वैल्यू अगर 0 पुट करूं तो कितना मिल रहा है 2007, और 1 पुट करूं तो 2006, मतलब कि ये 2007 माइनस एक्स, इस टाइप से रिमाइंडर दे रहा है ना। तो ये देखिए, अब इसमें देखो, x अगर मैं 0 पुट करूंगा तो 2007, 1 पुट करूंगा 2006, 2 पुट करूंगा 2005, इस तरीके से, है ना। इसका मतलब कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि p ऑफ x माइनस 2007 माइनस x, ये चीज होगी मेरी एक पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसकी डिग्री कितनी है 2008। 2008 कैसे बेटा, 0 से स्टार्ट हुआ है और 2007 तक जा रहा है। 0 से स्टार्ट हुआ है 2007 तक जा रहा है तो 2008 रूट्स है ना। इसके 2008 रूट्स है। कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट तो 1 दिया है ना। तो क्यू ऑफ एक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 रूट से, मतलब x माइनस 0 मतलब x से स्टार्ट हो रहा है, फिर x माइनस 1, x माइनस 2 और अप टू कहाँ तक जा रहा है, x माइनस 2007 तक। ये है q ऑफ x। अब इसमें मैं प्लस कर दूंगा ये वाली चीज, है ना। ये माइनस में है, उस साइड जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, है ना। तो ये p ऑफ x क्या जाएगा मेरा, ये अपना q ऑफ x प्लस 2007 माइनस x। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है 2008 की वैल्यू निकालो। तो p ऑफ 2008, अब तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, अब तो ये इजी पार्ट है ना। तो इसमें देख लो, 2008 रखोगे तो 2008, 2007, 2006, ऐसे करते करते ये 1 तक। तो ये 2008 का फैक्टोरियल है। Q ऑफ 2008 कितना है, सॉरी 2008 का फैक्टोरियल, और x की वैल्यू कितनी रखना है 2008, तो 2007 माइनस 2008 कितना आ गया, -1। तो ये आ रही है 2008 की वैल्यू, p ऑफ 2008 की वैल्यू। ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, आगे के 2 क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं। ठीक है, वो भी देखते हैं पर हाँ, ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा सही है। ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें क्या है, इफ p ऑफ x डिनोट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n सच दैट p ऑफ k इक्वल टू 1 बाई k फॉर k इक्वल टू 1 2 3 अप टू n प्लस 1, डिटरमाइन p ऑफ n प्लस 2, है ना। तो अब इसमें क्या है, देखिए छोटी छोटी चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो p ऑफ n की डिग्री कितनी है, p ऑफ n की डिग्री है n, है ना। दूसरी चीज p ऑफ k इक्वल टू 1 बाई के, ये कितनी वैल्यूज के लिए ट्रू है, ये है ट्रू फॉर n प्लस 1 वैल्यूज, है ना, 1 से लेके n प्लस 1 वैल्यूज के। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कि n प्लस 1 वैल्यू के लिए है ये ट्रू, और इसके रूट्स लेकिन n है, एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है। वो एक्स्ट्रा क्यों दिया हुआ है, वो एक्स्ट्रा आपको लीडिंग कोएफिशिएंट के लिए भी हो सकता है, और मे बी कुछ आपको वो मतलब
मिसगाइड करने के लिए भी हो सकता है, ये मेरे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो मिसगाइड करने के लिए भी हो जाता है, दिया होता है। इस केस में नहीं, पर कभी कभी है ना, मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे किए हुए हैं, उसमें होता है ऐसा, ठीक है। सो इस केस में तो डेफिनेटली वो लीडिंग कोएफिशिएंट की हेल्प करने के लिए होगा, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरफ ले आता हूँ, या फिर के को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ। के को इससे मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि के की जगह ज़ीरो तो रखने के लिए उसने बोला ही नहीं है, तो ज़ीरो के लिए तो ये ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं देगा, तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये कुछ इस तरीके से है, के टाइम्स ऑफ पी ऑफ के इक्वल टू 1, या फिर के टाइम्स ऑफ पी ऑफ के -1 इक्वल टू 0। समझ में आया। अब इस एक्सप्रेशन को देखिए, अब इस एक्सप्रेशन में क्या बता रहा है, के मेरा रूट बता रहा है, किसका, इस एक्सप्रेशन का। के इंटू पी ऑफ के -1 का रूट क्या है, के, जिसके लिए ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, 0। मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर मैं क्यू ऑफ एक्स मान लूँ तो क्यू ऑफ एक्स 0 हो रहा है फॉर एक्स इक्वल टू के, और के क्या क्या हो सकता है, 1 से लेके n+1 तक, ठीक है। तो के, सॉरी इसको लिख सकता हूँ x इंटू पी ऑफ एक्स -1 इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ठीक है, जिसमें क्यू ऑफ एक्स की डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है n+1। कितने रूट्स हैं इसके, n+1, ठीक है। कौन कौन से रूट हैं, 1 2 3 अप टू n+1, ऐसा, ठीक है। ये समझ में आया इससे, है ना। ऐसे पिछले क्वेश्चन भी अपन ने इस तरीके से ही किए हुए हैं, है ना। अब इसके बाद में, अब मैं इसको लिख दूं तो ये कितना हो गया है, x इंटू पी ऑफ एक्स -1 इक्वल टू लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट, अब ये के तो मैं मान चुका था, के नहीं लिखता हूँ, लीडिंग कोएफिशिएंट क्यू लिख लेता हूँ, है ना, इंटू एक्स -1 एक्स -2 एक्स -3 अप टू x -n+1, इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें मेरे को ये लीडिंग कोएफिशिएंट पता करना है, कैसे पता करूं, बहुत सिंपल है। इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए आप। 0 पुट करने से क्या होगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, क्योंकि यही दिक्कत दे रहा है, यही मेरे को नहीं पता है, एक्चुअली में तो यही नहीं पता है ना। तो ये मुझे तो इसकी इस पैटर्न में पता है कि वैल्यू 1 2 3 रखूँगा तो ये आएगा, है ना। अब अगर मैंने 1 रख दिया तो ये लीडिंग कोएफिशिएंट वाली टर्म 0 हो जाएगी, बल्कि लीडिंग कोएफिशिएंट ही तो पता करना है मेरे को, है ना। तो लीडिंग कोएफिशिएंट पता करने के लिए ये वैल्यूज नहीं रख सकता, तो क्या रखूँ, 0 रख देता हूँ। अब x इक्वल टू जैसे ही मैंने 0 पुट किया तो ये कितना हो रहा है, -1, ये क्या हो रहा है, q, और ये -1 -2 -3 अप टू -n+1 तक, है ना। तो ये क्या है मेरा, सबसे पहले तो ये आ रहा है n+1 का फैक्टोरियल, उसके बाद इसमें आ रही है पावर -1 की पावर n+1। अब अगर एक पावर में -1 की ले लूँ तो वो -1 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये -1 की पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ, Q जो आ रहा है मेरा वो कितना आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय n+1 की का फैक्टोरियल और -1 की पावर n। अब ये -1 की पावर n आप नीचे भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो, बहुत सिंपल है। -1 की पावर n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो नीचे करोगे तो ये पूरे प्लस हो जाएंगे, है ना, n ऑड हो चाहे इवन हो, और ऊपर करोगे तो ऊपर वैसा का वैसे ही रहेगा। तो इसमें आप अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, ये कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, वो तो मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, है ना, कि भाई ये -1 की पावर n है, -1 कितने, n 3 हो गया, 3 -1 है, 3 -1 का और मल्टीप्लाई किया तो प्लस में जाएंगे सारे और ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये पावर n लिखने का रीज़न ऐसा है कि मेरे को नहीं पता कि नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा,
ये चीज़ डिपेंड करती है कि एन क्या होगा। एन अगर ऑड हुआ तो माइनस आएगा, एन इवन हुआ तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो जो मेरा लीडिंग कोएफिशिएंट आया है वो क्या है, -1 की पावर n डिवाइड बाय n प्लस 1 का फैक्टोरियल। ये मेरा है लीडिंग कोएफिशिएंट। अब क्या पूछा उसने, उसने मेरे से पूछा है, दिख रहा है क्या आपको क्वेश्चन? हाँ, ये p ऑफ n प्लस 2 पूछा है ना। तो बस p ऑफ n प्लस 2 इधर आ जाएगा, x की जगह पे n प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू q ऑफ x। ये q, ये वाली कंडीशन में रख रहा हूँ, ये वाली, इस वाले में। ठीक है, तो ये q की जगह पे क्या पुट करना है, -1 की पावर n बाय n प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब ऐसे यहाँ पे n प्लस 2 पुट करना है, तो n प्लस 2 माइनस 1 मतलब ये कितना हो गया, n प्लस 1। फिर ऐसे ये कितना हो जाएगा, n माइनस 1, ऐसे करते करते यहाँ तक। तो ये n प्लस 2 माइनस n प्लस 1, ये कितना 1। तो ये n प्लस 1 n माइनस 1, और ये कहाँ तक जा रहा है, 3 इंटू 2 इंटू 1। ये कितना हो गया, n प्लस 1 का फैक्टोरियल हो गया। अब n प्लस 1 का फैक्टोरियल और n प्लस 1 का फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो जाएगा। है ना, ये लिखा है और ये कितना लिखा है, n प्लस 1 का फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये कितना आ जाएगा, -1 की पावर n। यहाँ से आप निकाल सकते हो p ऑफ n प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, -1 उस साइड गया, तो ये कितना आया, -1 की पावर n प्लस 1, और ये n प्लस 2 जो मल्टीप्लाई में था ये डिवीजन में आ गया। ठीक है, समझ में आया? बहुत सिंपल है। क्या किया है, ये वैल्यू इसके इक्वल आ गई, मतलब इसके इक्वल आ गई, है ना, -1 की पावर n के, ये -1 इस तरफ आया तो +1 हो गया, और n प्लस 2 जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया हो। इसी तरीके का एक और प्रॉब्लम देखते हैं। हाँ, तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अच्छा है। इसमें क्या बोल रहा है, p ऑफ x डिनोट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n डिग्री इसकी दे रखी है, सच दैट p ऑफ k इक्वल टू k बाई k प्लस 1 फॉर k इक्वल टू 0 टू n डिटरमाइन p ऑफ n प्लस 1। ठीक है, इसमें कोई सिली मिस्टेक नहीं करना है अपन को। ठीक है, इतना सब करने के बाद में अगर अपन गलती कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ठीक है, अब देखिए कुछ बेसिक चीज़ें अब उनको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ क्या, p ऑफ x की डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है n, और k कितनी वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो रहा है, n प्लस 1। देखिए 1 से n तक n, और 0 के लिए n प्लस 1, तो n प्लस 1 के लिए ये ट्रू हो रही है, ये वाली कंडीशन। मतलब एक जो टर्म है एक्स्ट्रा दी हुई है वो मुझे लीडिंग कोएफिशिएंट निकालने के लिए दी हुई है। उसके बाद में p ऑफ n प्लस 1 की वैल्यू उसने पूछी हुई है। ठीक है ना, तो देखते हैं इसे कैसे करना है। एक सेकेंड, हाँ, मेथड वही है ना, मेथड में कोई वो चीज़ नहीं है। क्या होगा, बस कैलकुलेशन में कई बार थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। अभी थोड़ा सा ही मिस्टेक होगा और आपका पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन पे ही ध्यान देना है। k प्लस 1 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर टर्म 0 नहीं हो रहा है किसी भी इन वैल्यूज़ के लिए, इसीलिए। डिनोमिनेटर अगर 0 हो रहा होता फिर मैं नहीं करता, फिर मैं नीचे वाली टर्म को रहने देता। ठीक है, या फिर मैं लिखता कि k इक्वल टू -1 मैं नहीं ले सकता, ऐसा लिखता। उसने दिया भी नहीं है कि -1 लेने के लिए, है ना, तो इसीलिए ये p ऑफ k, और यहाँ पे कितना आ गया है k, है ना। अब इसको आप इस तरफ लिखोगे तो ये कितना जाएगा, k प्लस 1 p ऑफ k माइनस k इक्वल टू 0। ये आपकी कंडीशन है, k प्लस 1 इंटू पी ऑफ k माइनस k इक्वल टू 0, है ना। अब ये मेरी इक्वेशन है और इसके रूट्स आ रहे हैं मेरे, है ना, किन किन n प्लस, ये n प्लस 1 वैल्यूज के लिए 0 से लेके n तक।
ठीक है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, क्यू ऑफ एक्स, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, क्यू ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन इंटू पी ऑफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, जिसमें क्यू ऑफ एक्स मेरा क्या है, ये इन रूट्स के लिए। तो जब जीरो रूट होगा तो मेरा क्या आएगा, एक्स, ये मेरा क्यू ऑफ एक्स है, और इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा लीडिंग कोएफिशिएंट दैट इज क्यू। ये क्यू मेरे को निकालना है। अब ये क्यू कैसे निकालूंगा, वही टर्म, इसको जीरो बनाना है। इसको जीरो बनाने के लिए एक्स की वैल्यू -1 पुट कर दो। एक्स की वैल्यू -1 पुट की तो उससे मेरा ये हट जाएगा और ये आ जाएगा। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है कि सर आपने तो मना किया था कि यहाँ पे x -1 नहीं ले सकते, k की वैल्यू -1 पुट नहीं कर सकते। तो k की वैल्यू उसने -1 लेने के लिए मना किया हुआ है। ये तो मेरी आपकी इक्वेशन बन चुकी है, ये मेरा जनरल टर्म आ चुका है। इसके बाद इसमें कोई ऐसा अननोन है जिसकी वैल्यू निकालना है, उसको निकालने के लिए तो वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना। मैं k की बात थोड़ी कर रहा हूँ, k के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, k के लिए तो 0 से n तक दे रखा है, लेकिन जनरली तो मैं निकाल सकता हूँ ना, ठीक है ना। जनरली तो मेरा एक जनरल पॉलिनोमियल बन चुका है, अब मैं वैल्यूज रख सकता हूँ, ठीक है। ये कोई पॉलिनोमियल थोड़ी है, ये तो एक कंडीशन है। पॉलिनोमियल तो मेरे को निकालना थी, ठीक है, ठीक है। अगर ये डाउट आया हो तो यही है उसका आंसर, ठीक है ना। x इक्वल टू -1 पुट किया, ये 0 हुआ, -1 यहाँ पुट किया तो ये कितना आया, 1, और -1 यहाँ पे पुट किया तो ये कितना है, q इंटू -1, अगला वाला -2, फिर -3, ऐसे करते करते -1 यहाँ पे रखूँगा तो ये आ जाएगा -1 टाइम्स ऑफ n+1, ऐसा। तो आप देखिए n+1 का फैक्टोरियल बन रहा है, ये यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है आपको। कई बार ऐसा होता है ना, मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा मेरे, वो n फैक्टोरियल लिख रहे हैं ऐसे, तो n फैक्टोरियल नहीं है, वो n+1 फैक्टोरियल बन रहा है। तो n+1 का फैक्टोरियल, और -1 कितनी बार आ रहा है, n+1 टाइम्स, ठीक है। तो इससे q कितना बन गया मेरा, 1 डिवाइड बाय n+1 का फैक्टोरियल, और -1 की पावर n+1 डिनोमिनेटर में। यही सेम चीज न्यूमरेटर में लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। q इक्वल टू -1 1 -1 की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 का फैक्टोरियल, ये आया मेरा q, ठीक है। अब q को यहाँ पुट कर दो, q को इस इक्वेशन में पुट कर दो, और p ऑफ n+1, x की जगह पे n+1 रखना है और वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो इसको देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, x+1 p ऑफ x माइनस x, q कितना है, -1 की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 का फैक्टोरियल, और उसके बाद में x, x-1, x-2, x-n, ऐसा, ठीक है ना, है ना। अब इसके बाद में x की वैल्यू क्या पुट करना है, n+1, ठीक है, ये रहा n+1। तो n+1 यहाँ पे रखूँगा, n+2 हो जाएगा। x यहाँ पे n+1 रखा, n+1 कितना, n+2, p ऑफ n+1, और माइनस x की जगह पे n+1। अब ये कितना हुआ, -1 की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 का फैक्टोरियल, और x की जगह पे n+1 रखा तो n+1, फिर n-1, ऐसे करते करते ये 1 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, n+1 का फैक्टोरियल। अभी कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, ये कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपका क्या जाएगा यहाँ पे, p ऑफ n+1, ये चीज चलो लिख ही देता हूँ, एक ही स्टेप तो है ना। ये तो कैंसिल हो गया, ये तो समझ में आ गया ना, ठीक है।
इसके बाद में ये लिखा हुआ है n+2, बस इसको इस तरफ ले आओ, है ना। ये कितना हो जाएगा, p ऑफ n+1 n+2 इक्वल टू -1 की पावर n+1 प्लस n+1। n+2 को डिवाइड कर दो तो p ऑफ n+1 की वैल्यू आ रही है -1 की पावर n+1, ठीक है, और प्लस n+1 डिवाइड बाय n+2, ये आ रही है वैल्यू, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर था, ठीक है। कोई सिली मिस्टेक नहीं करना है, प्रोसीजर आपके वैसे ही थे, इसलिए मैंने पहले ऐसे प्रॉब्लम डिस्कस किए ताकि आप कोई अगर अच्छा प्रॉब्लम आए तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल ऐसा प्रॉब्लम था जिसको मैं डिस्कस करना चाहता था कि मतलब इस टाइप तक के प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। तो अगर ये डायरेक्ट आप करने जाओगे तब आपको दिक्कत आएगी, लेकिन इससे पहले हमने इसलिए क्वेश्चन इजी से बेसिक से यहाँ तक लाया ताकि आपको स्टार्टिंग से कोई डाउट ना हो, ठीक है। इतना करवाने के बाद अब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, गुड लक।